प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम परमेश्वर को बहुत दूर समझते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास नहीं, वो हमें जानता नहीं, या उसे हमारी कोई चिंता नहीं है। हम अपने आप को अकेला पाते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारी बातें हमें यही विश्वास दिलाती हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें, तब हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कभी हमसे दूर गया ही नहीं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो गए क्योंकि हमें पाप में रहना, पाप में चलना, पाप करते रहना पसंद है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए नहीं आते क्योंकि जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं तब परमेश्वर की आत्मा हमारे पापों को दिखाता है, हमारी गलतियों को दिखाता है, और वो चाहता है कि हम उन बातों को छोड़ दें और परमेश्वर के साथ संगति करें। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था ताकि वो उसके साथ संगति कर सके, बातें कर सके। हमारा जीवन परमेश्वर का दिया हुआ है। हम इसीलिए बनाए गए ताकि हम उसकी उपस्थिति में रहें, उससे बातें करते हुए अपने जीवन को बिताएं। उसकी उपस्थिति में हम चलना सीखें, अपने जीवन को जीना सीखें और अपने परमेश्वर के जैसे गुणों को अपने अंदर रखें। हर मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहता है। कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में ये बात होती है कि मेरा परमेश्वर कैसा दिखता है, कौन है जिसने मुझे रचा है, कौन है जिसने मुझे बनाया है। जब हम परमेश्वर के जीवित वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और उस आत्मा को देखने के लिए, उस आत्मा को जानने के लिए हमें भी आत्मिक होना होगा। आत्मा की आँखों से उसे देखना होगा। परमेश्वर ने कई प्रकार से मनुष्यों से बातें करने की, अपनी बातों को उन्हें बताने का प्रयास किया। आदिकाल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा हमसे बातचीत करने का प्रयास किया। अपने वचन के द्वारा उसने खुद को प्रकट किया, लेकिन हम रूप देखना चाहते थे। हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो कैसे सोचता है, कैसे कार्य करता है, ये हमने जानना नहीं चाहा। हम परमेश्वर के रूप को देखकर क्या करेंगे, या परमेश्वर के नाम को जपते रहने से हमें क्या लाभ होगा, जब तक कि हम अपने परमेश्वर को आत्मा से न जान सके, उसके व्यक्तित्व को न जान सके। वो कौन है, कैसा है, वो किस प्रकार से बातें करता है, किस प्रकार से कार्य करता है। यदि हम इन बातों को जानने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर खुद को हम पर प्रकट करेगा। परमेश्वर ने आदिकाल से अपने वचन के द्वारा मनुष्यों से बातें की।
आज भी परमेश्वर हम मनुष्यों से बातें करता है, लेकिन चूंकि वो आत्मा में है तो हमें भी आत्मा में होना होगा। आत्मिक आंखों से अपने परमेश्वर को देखना होगा, क्योंकि हमारी आंखें और हमारा मन बुराई से भरी हुई है और इन बुराइयों के साथ हम परमेश्वर को देख नहीं सकते। मनुष्य परमेश्वर को देखना तो चाहता है, लेकिन उसके जैसा बनना नहीं चाहता, उसके गुणों को अपनाना नहीं चाहता, उसके बताए गए रास्तों पर चलना नहीं चाहता। तो वो परमेश्वर के रूप को भी देखकर क्या कर लेगा। लेकिन यदि हम अपने परमेश्वर के बातों को सुने, उसके बातों के अनुसार चले, अपने परमेश्वर के व्यक्तित्व को अपने अंदर लेने का प्रयास करें, तब निश्चय परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। लूसीफर ने भी, जो एक स्वर्गदूत था, उसने परमेश्वर को देखा, उसकी महिमा को देखा, लेकिन उसने प्रयास नहीं किया अपने परमेश्वर के समान गुण रखने का, लेकिन सिर्फ उसने उसके वैभव को पाना चाहा, उसके स्थान को लेना चाहा। और वही बातें वह हमारे मनों में भी डालता है। हम सृष्टि की चीज़ों में परमेश्वर को ढूंढते हैं, सृष्टि को परमेश्वर मानते हैं, पैसे को, धन को ईश्वर मानते हैं। ये सृष्टि की चीज़ है और हमारा परमेश्वर सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो सृष्टि से ऊपर है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो हम स्पष्ट रीति से जान पाते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, किसने हमें रचा है, हम किसके हाथों की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने अपने आप को छुपा कर नहीं रखा है और ना उसने अपने वचन को हमसे छिपाया है। यदि हम सच में उसे जानने का प्रयास करें, सच में उसे ढूंढें, तो उसने अपने आप को बहुत पहले हम पर प्रकट कर दिया। लेकिन हम मनुष्य रूप देखना चाहते हैं। जब हमने परमेश्वर को आत्मा के द्वारा नहीं जाना, उसके वचन के द्वारा नहीं जाना, तब परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण किया और वो इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर पैदा हुआ, ताकि हम उसे देख सकें, हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कौन है और कैसा है। शरीर में हम उसे यीशु के नाम से जानते हैं। वो मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया ताकि मनुष्य की आंखें उसे देख सके, लेकिन उसका रूप उसे देख देख कर हम क्या हासिल कर लेंगे। लेकिन जब हम यीशु के द्वारा कहे गए वचन को सुनेंगे और उस पर चलेंगे, तब हम यीशु के समान, अपने परमेश्वर यहोवा के समान धीरे धीरे उसके रूप में ढलते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने
हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर जो आत्मा है, उसने आत्मा में बिल्कुल हमें अपने समान बनाया है। लेकिन जो शरीर हम देखते हैं वो मिट्टी से रचा गया है और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है वो अनंत काल तक जीवित रहेगी। और उस अनंत परमेश्वर को जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर ने यीशु के नाम से भेजा है, जो आज इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करता है। शरीर की अपनी सीमाएं हैं। इस पृथ्वी पर रहने के लिए उसकी एक समय सीमा निश्चित की गई है। लेकिन हमारा परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के द्वारा उसे जानें, आत्मिक आंखों से उसे देखें। और उसने वचन को पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा हमें दिया है ताकि हम अपने परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर ने हर प्रयास किया ताकि हम उसे जान सकें। उसने अपना वचन हमें दिया। उसने मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर जीवन जिया ताकि उसके जीवन को देखकर, उसकी बातों को जानकर हम जान सकें कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है और वो क्या कार्य करता है, ताकि हम उसका अनुसरण कर सकें, उसके जैसे बनने का प्रयास कर सकें। क्योंकि आत्मा में तो हम परमेश्वर के समान रचे गए हैं, लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां हैं और शैतान ने हमारे जीवन को बिगाड़ दिया है, हमारी आत्मिक आंखों को बंद कर दिया है। इसलिए वचन सामने होते हुए भी हम यीशु को देख नहीं पाते, हम अपने परमेश्वर को देख नहीं पाते, अपने परमेश्वर को जान नहीं पाते। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें, उसकी उपस्थिति में रहें और उसके साथ साथ चलें। हम प्रयास करें कि हम परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जानने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम वचन को जान जाएंगे तो हम किसी भी बात से धोखा नहीं खाएंगे। शैतान हमें धोखा नहीं दे पाएगा। रूप धोखा देता है, लेकिन आत्मा और वचन उसमें धोखा नहीं है। जब हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानने लगते हैं तब हम किसी धोखे में नहीं रहते। और हम इसीलिए तो रचे गए ताकि हम अपने परमेश्वर को जानें, उसकी उपस्थिति में रहें, उसके साथ साथ चलें। परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, बहुत ही निकट है। लेकिन जब तक हम उसके रूप को देखने का प्रयास करेंगे तो हम अपने परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि रूप को देखकर हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। कि जब हम आत्मा में उसे जानेंगे, उसके वचन को जानेंगे, तब हमारे जीवन बदलेगा और अंश अंश करके हम सच में परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत से आशीष दे। धन्यवाद।